विस्थापित होने ही है। आपके आस पास पूरी खनन हो रही है, विस्थापित होने ही है। इसमें सबसे बड़ा एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि पिंडवाड़ा एसडीएम ने 2025 में आदेश निकाला है कि कमलेश मेटा कास्ट की प्रस्तावित खनन परियोजना में एक भी कीमती पेड़ नहीं है और सारे जो पेड़ है वो कंटीली झाड़ियां है। ऐसा प्रैक्टिकली कभी संभव भी हो सकता है, जबकि वो उनका एक लिखित आदेश जारी किया इन्होंने। और सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन के कागज जारी हुए हैं पूरे कंपनी के फेवरेबल हुए, एक पक्षीय हुए। जब ये 2011 में फाइल लगी थी इसकी, 2014 में इसका पीएल जारी हुआ था, प्रोस्पेंडिंग लाइसेंस। फिर 2015 में केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई थी कि भाई 2014 से पहले जो पीएल है वो कंटिन्यू रहेगी, बाकी को रद्द किया जाए। इसी को मद्देनजर रखकर 2016 में तत्कालीन सरकार ने इसकी पीएल को रद्द कर दिया। फिर ये 2016 के बाद में ट्रिब्यूनल में जाते हैं, 18 में ट्रिब्यूनल इनके पक्ष में, कंपनी के पक्ष में फैसला देता है कि जो 2016 में इनका जो पीएल जारी हुआ, 14 में हुआ था, उसी के आधार पर इनको ये पीएल कंटिन्यू रखा जाए। सरकार 2020 में वापस इसको खारिज करती है, तो सरकार के आदेश को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाकर फिर ये हाईकोर्ट, सीबी और डीबी में जाते हैं, फिर इनके पक्ष में ये फैसला आता है। लेकिन जो कमियां थी सरकारी स्तर पर, जो प्रभावी पैरवी कानूनी स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं हुई। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी गई, अपील में सरकार नहीं गई, वहीं से 2014 का आधार बना के इस कंपनी को फायदा मिल रहा है। और उसके बाद में लगभग सिरोही का ये पहला ऐसा आंदोलन है जो जनता लगभग 4 महीने हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रही है। जनता का एक मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी को जनता ने ज्ञापन दिए। चाहे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जी हो, चाहे सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री जी हो, उस स्तर तक जनता ने उन्हें निवेदन किया कि किसी भी हालत तक, चाहे कानूनी रूप से हो चाहे सरकारी स्तर पर, इस खनन परियोजना को निरस्त करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जनता आज मजबूर होकर आंदोलन की राह अपना रही है। कोई जनता को शौक नहीं आंदोलन का। यदि ये आज इस खनन परियोजना को निरस्त कर देते हैं तो हमारी पूरी संघर्ष समिति आपस में समन्वय कर बैठक बुला के हम आंदोलन को खत्म कर देंगे। हमारी कोई किसी से व्यक्ति विशेष की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ जल, जमीन और जंगल को बचाने की है। मैं जिस धरती से, जिस भूमि से आता हूँ, यदि ये परियोजना वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमारे आदिवासी भाई, हमारे पशुपालक भाई, मेरे क्षेत्र के किसान, मेरे ग्रामवासी लोग कहाँ जाएंगे। 800 हेक्टेयर यानी कि करीब 3200 बीघा जमीन इस खनन परियोजना में जा रही है, और 3200 बीघा आसपास के, ये तो 4 ग्राम पंचायतें तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी, लेकिन इसके जो 4-5 किलोमीटर के रेडिएशन में आसपास के दूसरे गांव हैं वो भी इस पोल्यूशन की चपेट में आएंगे, सिलिकोसिस जैसी बीमारियां होगी। और रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने अपने जो तौर तैयार किया टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसमें और जो जन सुनवाई हुई थी पर्यावरणीय 19 सितंबर 2025 को, इसमें बताया कि 82 लोगों को रोजगार देंगे और जमीन पूरी 800 हेक्टेयर और 82 लोगों को केवल रोजगार। और सबसे बड़ी विडंबना का विषय, 19 सितंबर को जब जन सुनवाई होती है उसमें 100+ आपत्तियां दर्ज होती है। लोगों ने लिखित में आपत्तियां दर्ज करवाई है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आबू रोड के समक्ष, और वीडियो में भी है। और कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति जो प्रेजेंटेशन देने आए थे वो कह रहे थे कि हम यहाँ सीमेंट का प्लांट नहीं लगाएंगे। ऑन वीडियो में ये चीजें मौजूद है। और उसके बाद तत्कालीन एडीएम दिनेश राय शापेला जी का एक पत्र आता है पिंडवाड़ा एसडीएम महोदय को, और उसमें ये लिखा जाता है बाकायदा कि कमलेश मेटा कास्ट की प्रस्तावित कंपनी है उसको सीमेंट प्लांट बनाने के लिए जमीन पिंडवाड़ा में मुहैया करवाई जाए। ये निर्देश तत्कालीन एडीएम पिंडवाड़ा एसडीएम को देते हैं। तो जनता को अंधेरे में रखकर, तथ्यों को छुपाकर आप कौन से विकास की राह प्रशस्त कर रहे हो। और जो हमारी पीवल जमीन है, जिसको सिंचित जमीन कहते हैं, उसको कागजों में नॉन इरिटेड बताया गया, असिंचित बताया गया है कि ये जमीन पूरी तरह असिंचित या कृषि कार्य नहीं होता। ये उन्हीं के कागज है, और एक एक कागज को हमने स्टडी किया तो ये कह रहे हैं कि हम इससे कोई प्रभावित नहीं हो रहे, जबकि 598 घर विस्थापित हो गई, इनकी कागज कह रहे हैं। जो इन्होंने प्रपोजल लिया उन्हीं में ये सम्मिलित है कि इतने घर तो विस्थापित होंगे ही, लेकिन जब ये 800 हेक्टेयर पर खनन स्टार्ट करेंगे तो ये तय है कि आसपास की जमीन सारी बंजर होगी, वो किसी भी कृषि कार्य में काम नहीं आएगी। और ये गांव जो आज हमारे हरियाली हमें देखने को मिल रही है, आज हमारे शहरों में रहने वाले भाई माता बहनें जब गाँवों में आते हैं शुद्ध हवा के लिए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। आज भी अपने गाँव में जब कोई प्रवासी कोई भाई होता बीमार पड़ता है तो हम गाँव में बुलाते हैं कि आप 4 दिन गाँव में आ जाओ, गाँव की हवा से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन हमारे पूरे 800 हेक्टेयर को वो
खत्म करने पर तुले हैं। जनता मजबूती से लड़ रही है, इसमें किसी भी स्तर पर राजनीतिक पार्टियां कोई शामिल नहीं है, लेकिन सिरोही का पहला आंदोलन है कि करीब 4 महीने से जनता मजबूती से लड़ रही है। ना जनता के साथ में कोई जनप्रतिनिधि है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा साथ में है, लेकिन जनता ने ईंट से ईंट बजा के सरकार को खुले रूप में चुनौती दे दी है कि हम चाहे आप जितनी भी दमनकारी नीति अपना लो, हम किसी भी हद तक पीछे होने वाले नहीं है। दुर्भाग्य की बात देखिए, अभी वाटेरा में 37 नोटिस 91 के दिए हैं। जिन लोगों के घर के पक्के पट्टे हैं, रजिस्ट्री है, और जो कार्यालय नोटिस दे रहा है उपपंचायत कार्यालय भावरी, उसी कार्यालय से वो रजिस्ट्री पंजीकृत है। और उन घरों के आगे मुख्यमंत्री गौरव परियोजना के तहत पक्की सीसी रोडें बनी है। और 40 साल बाद राजस्व विभाग जानता है कि अब इनको नोटिस दे। 40 साल पहले तक क्या हुआ था, जब गौरव पर जैसी सड़कें बनी तब आपने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की, तब आपने ऑब्जेक्शन फाइल क्यों नहीं किया? अब आप जनता को दबाने के लिए, ताकि गांव वाले पीछे हट जाएं, अब आप 91 की नोटिस दे रहे हो, जबकि जो पंचायत की आबादी भूमि है कन्वर्टेड, उसमें राजस्व विभाग कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं रखता। यदि उसमें अतिक्रमण भी है तो ग्राम पंचायत स्तर पर उसकी जांच होती है, या राजस्व विभाग या अपने राजस्व विभाग और पंचायत मिलकर संयुक्त कमेटी में जांच करें। लेकिन सिर्फ न सिर्फ जनता को दबाने के लिए पूरे सिरोही जिले में यदि कोई किसी ग्राम पंचायत को नोटिस जारी हुए तो वो वाटेरा है, और उसके बाद इन चारों गांवों को टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है 1-2 दिन में भाड़जा में भी आ जाएंगे, फिर रोहिड़ा में भी आ जाएंगे, और सभी लोगों को एक हर रूप में दबाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम जब परमिशन के लिए फाइलें लगा रहे हैं तो हमारे साथ ऐसे ऐसे जवाब पूछे जा रहे हैं कि आपकी रैली में कितनी गाड़ी आएगी, सबके आरसी नंबर दीजिए। आप व्यवहारिक रूप में बताइए कि वाली रैली में 500 गाड़ी आती है तो क्या 500 गाड़ी के आरसी नंबर किसी व्यक्ति विशेष के पास मौजूद होते हैं? लेकिन नहीं, कैसे भी करके लोगों को दबाया जाए सरकार ने अपने स्तर पर, जबकि सरकार ये नहीं सोच रही कि इस आंदोलन को आपस में बैठ के समन्वय करे, संवाद करे, क्या उसका उचित समाधान निकलता है, उस पर कोई काम नहीं होकर जनता को कैसे दबाए उस पर काम हो रहा है। शायद मैंने भी 8 साल के जर्नलिज्म में और देखा कि कभी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आती। आज आपने देखा होगा कि पुलिस हमें एस्कॉर्ट करते करते हुए आई। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतांत्रिक देश में क्या जनता का संवैधानिक दायरे में लेकर लड़ना कोई गुनाह है? और वो लड़ भी किसके लिए? जल, जमीन और जंगल के लिए लड़ रहे हैं, कोई गलत चीज के लिए लड़ नहीं रहे, कोई वो आपसे गलत डिमांड नहीं कर रहे। उसके बाद भी आप जनता को दबाओगे तो निश्चित तौर पर यह आक्रोश कहीं न कहीं एक ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट होगा, जिसका खामियाजा आने वाली सरकारों को भुगतना पड़ेगा। साहब जी कुछ बोलो। साहब ये मैं पीसी के अलावा निवेदन करता हूँ। हाँ जी। कभी आप डीएनटी के लिए और पशु पालक के लिए कार्य कर रहे हैं। सिरोही जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। आबू पिनवाड़ा टाडा माडा एरिया है। करोड़ों का बजट लैप्स भी होता है, और आजादी के बाद में ये एसटी की सीट है। तो आज की तारीख में एससी एसटी के लिए जितनी भी योजना है, यहाँ का हर आदिवासी समृद्ध होना चाहिए था। एक ग्रेड का ठेकेदार होना चाहिए था। एक ग्रेड के खरीद पत्र भी उसको मिलते। तो आजादी के बाद में वो आदिवासी का जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, जो चल रहा है, विकास के लिए यहाँ पे सबसे पहले बिनानी है, जेके है। अमिताभ बच्चन इसका उत्पादन अल्ट्राट्रैक का करते हैं। बिनानी यहाँ पे कितना चूना लगा के कई करोड़ों में, जनता यहाँ पे है ही नहीं। जनता की जगह है वहां पे तो दिख रही है, जनता यहाँ पे नहीं है। और उस बिनानी ने कितने कब्जे करके पूरे की वो पूरा बंजर एरिया पर्यावरण से नाश कर दिया। उसके आगे वो जेके है। यहाँ के मूल निवासी को कितनी नौकरी मिली? यहाँ पे तो 85 मिलेगी, कितनी मिली? पिनवाड़ा के पास में ये 6 साल से मैं 25 साल से जिंदगी की आहुति कर दिया। और वहां पे अवैध ब्लास्टिंग होती है, लोगों के घर फूटती है। सागरवा या 3-4 घर 2 दिन में रखे आया। तो उस टाइडा माडा एरिया में उस एसटी की स्थिति क्या है? क्या एसटी हमारे राष्ट्रपति जी हो गए, ब्रह्मा कुमारी जी में 4 साल हो रहे हैं। हमारे इन आदिवासियों का उद्धार है, हमारे जैसे कपड़े या उनके घर में टीवी या सोफा या बिल्डिंग या वो कब आएंगे? जबकि उनके लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के साथ एमएलए भी है। और अब ये इतना उजाड़ा हो रहा है। जब 4 लाइन हाईवे निकला तो कोडरला के अंदर 2.5 लाख ने 4 लाख में वो मुआवजा मिलता था, लेकिन उदयपुर और आदिवासी के ग्रासिया मालेरा तक 2900 रुपया पर बीघा मिलता था। उसका आधा खेत उधर गया, आधा खेत उधर गया। उसकी
तो आवाज है नहीं। तो वो भी जिन्होंने राणा को बचाया, राम सुल्तान को बचाया, कुंभा को बचाया, पूरी संस्कृति उससे जुड़ी हुई है। उस आदिवासी की घुमंतु की क्या स्थिति है, जबकि उसके नाम पर करोड़ों रुपया, जब वो एकदम समृद्ध हो जाए। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो रोजगार की जो बात बताई, अभी हम लोग बाकी इंडस्ट्री में जैसे देख रहे हैं, आपने जैसे 2-3 बड़ी कंपनियों का नाम लिया, आप जाके जस्ट सर्वे कर लीजिए कि वहाँ पे लोकल लोग कितने हैं। सिरोही जिला सबसे ज्यादा रेवेन्यू राजस्थान सरकार को देता है बिजली विभाग। सर मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ।